राधा रानी बाल पे तो नहीं छूटेगा ना। नहीं करे अंदर से कहीं आशय ना छूट जाए इन सब कर। नहीं, अंदर से आश्रय भगवान का रखिए, बाहर से प्रयत्न कीजिए। अर्जुन तो मार काट वाला उपदेश ग्रहण कर रहे हैं, सबकी गर्दनें उतारनी है, काटना है। आपको ऐसा कुछ लड़ना झगड़ना तो है नहीं। अगर बच्चे थोड़ा सा आने हो तो उनको उनके पिता के हक को दिला दीजिए, क्योंकि तभी उनका जीवन थोड़ा सुव्यवस्थित हो पाएगा। क्योंकि आपके पास इतनी सामर्थ्य तो दिखाई नहीं दे रही कि आप इतने सक्षम हो कि अपनी पुत्रियों को सब, तो उनके पिता के पास तो संपत्ति होगी ही ना। प्रभु मैंने मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकती हूँ बच्चों को। तो अच्छे अच्छे पैसे मिलते हैं तो फिर जरूरत नहीं है, फिर तो आप समर्थ हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आप उनको फिर अच्छी नौकरी दिला सकते हैं। पर इसमें ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। पर कुछ तो ऐसी संपत्ति तो एकत्रित कर ही लीजिए जिससे उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाए, क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसा लगता है। और बच्चे में कोई भेद नहीं, बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर देखो, स्त्री ही तो हमारे देश के राष्ट्रपति है। देखो लड़कियां राइफल लिए हुई बॉर्डर पे खड़ी, किस बात में कम है पुरुष से? तो बच्ची का भेद तो रखना नहीं चाहिए। दो बच्चियां मतलब दो पुत्र हैं, कोई उसमें भेद नहीं। पढ़ा लिखा करके उनको अच्छे वो अपने अनुकूल वर वर्ण कर ले और बढ़िया गृहस्थी में जीवन व्यतीत है, कोई बात शोक की बात नहीं। अगर आपके पास ऐसे देखो, समस्याएं कई तरह की रहती है, बड़ा संकटपूर्ण जीवन है, कभी भी कुछ भी कहीं भी। अब वो तो संपत्ति अगर उनको पिता की सहयोगी तो और ज्यादा उनको सहयोग मिल जाए। अगर आपके पास ऐसी पर्याप्त संपत्ति है तो फिर कोई किसी से फिर क्या लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है। बच्चों को पढ़ा लिखा कर आप उनको उनकी योग्यता प्रदान कर सके, इतनी संपत्ति है आपके पास वर्तमान में। हाँ शायद कर सकती हूँ, कर लूंगी। हाँ तो बस फिर हमें लगता है फिर अगर वो स्वेच्छा से दे दे तो दे दे, नहीं झगड़ा मत करो। क्योंकि राग द्वेष पूर्वक लड़ाई झगड़े से वो फिर वो बच्चों की भी जिंदगी में वही संस्कार भर जाएंगे। आप अपनी मेहनत से कमाई करके उनका पालन पोषण करो, जैसे आप हो, तो ऐसे उत्तम नौकरियां बच्चियों को मिल जाए तो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा और आपका माँ होना धन्य हो जाएगा। आपने जो कर्तव्य किया ना, भगवान देख रहे हैं ना कि आप कितना लड़ रही हैं, और लड़ करके आप अपने बच्चों को अपने जीवन के सुखों का त्याग करके, मतलब पति से विलग रहना, अपने जीवन को तपस्या में व्यतीत करना है। हर सुख सुविधा है लेकिन उन सुख सुविधाओं को अपने बच्चे के लिए समर्पित करना धन्य है। तुम्हारी जैसी माँ ने, आजकल तो ऐसी भी माँ हो गई कि अपने सुख के लिए अपने बच्चों के गले दबा दिए। कैसी माँ? और एक माँ आप हो जो आप अपने को बलिदान कर रहे हो, बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हो, अपने सुखों का त्याग कर रहे हो, तो यही त्याग भगवान की प्राप्ति में सहयोग होगा। तुम्हें प्रिया जो से कोई अलग नहीं कर सकता। सो सुख वांछा ही अलग करती है, भोग वासना ही भगवान से अलग करती है। और त्याग पूर्वक चाहे बच्चा हो चाहे परिवार हो, दूसरों के प्रति समर्पण का भाव तो उसे भगवान का सहयोग मिलता रहता है।